नीना जी, अभी आपने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने 18 महीनों में वो काम किया जो शायद 18 सालों में भी नहीं हो पाएगा या हो सकता है। नहीं, 18 साल में भी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो आप इस बात को मतलब इतने दावे से कह रही हैं, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो देश की भावना है, जहाँ कहीं जाते हैं तो जो प्रेम मिलता है, लोगों का सम्मान मिलता है और जो शब्द हमसे कहे जाते हैं उसको हम दोहरा रहे हैं। बाबूजी जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में एक विचार हो रहा था। विचार ये था कि नेहरू जी बहुत पैसे वाले थे, विदेशों से पढ़ के आए थे और विदेशी हुकूमत से बड़ी तालमेल थी उनकी। पर ये शास्त्री जी तो बड़े गरीब परिवार के थे, जब पढ़ने जाते थे तब भी गंगा पार जाते थे तैर करके। और ऐसा गरीब आदमी, छोटे से कद का, साधारण, इतने बड़े देश की बागडोर कैसे संभालेगा? जो अधिकारी वर्ग था उसके मन में भी संशय था। पर जब उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुला करके और सबसे पहले एक बात कही कि देश में जो सबसे गरीब नीचे का आदमी है उसके जीवन स्तर में अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर सके, उन्नति कर सके, आप ऐसी नीतियां बनाइए और अगर ये हमने कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कार्यकाल सफल हुआ। और तब से हम जानते हैं कि बाबूजी को मिलने के लिए गरीब लोग जब आते थे बाहर गांव देहात के अपनी तकलीफ लेकर के, और कुछ अधिकारी होते थे और कुछ मंत्री होते थे प्रधानमंत्री के घर में, तो बाबूजी पहले जा करके उन गरीब लोगों की बात सुन के आते थे, फिर कहीं अंदर वीआईपीज जो होते थे उनको एंटरटेन करते थे। तो ये उनकी सोच थी कि जिसको मेरे समय की, मेरी पॉलिसीज की, मेरी नीति निर्धारण की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं डायरेक्टली उनसे संवाद करके समझूं कि मेरे देश में मुझे क्या करना चाहिए और उसी को वो लागू करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाबूजी ने जो है खेती के लिए कैसी बीज होने चाहिए, रिसर्च क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर होनी चाहिए जो इस चीज़ को रिसर्च करें, सबकी स्थापना की। और हमारे यहाँ अब रिकॉर्ड प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। इसी तरीके से जाकर के गुजरात में अमूल डेयरी की स्थापना की। और हम जानते हैं आज ये एक ऐड आता है, हम सब देखते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, बटर लेने जाओ तो कहते हैं कि भाई अमूल बटर ही दे दो। आज एक जमाना गुजर गया है पर अमूल बटर ही खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा काम किया हुआ सदियों तक चलता है। ये जो है जब सोच उस तरीके की होती है तब ऐसे काम होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जो नारा था जय जवान जय किसान, वो कितना सार्थक रह गया है? देखिए अब सार्थक तो क्या रह गया है, नरेंद्र भाई मोदी अपने स्पीच में कह ही रहे हैं कि शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, उसको कर दिया मर जवान मर किसान। अपने जवानों की सर कट रहे हैं, उनसे वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एक शास्त्री जी थे, उन्होंने युद्ध के मैदान में जाके अपने जवानों का हौसला बुलंद किया था। और आज जो हो रहा है वो शर्मनाक है। और जब कहीं उनके परिवार को देखने की बात आती है, डिफेंस के बजट की बात आती है, तो उसमें कैसी कटौतियाँ होती हैं या घोटाले होते हैं। अब हम उस पर ना जा कर के ये देखें कि हाँ बाबूजी ने अपना प्रयास किया था और जो सेना का हौसला चीन की लड़ाई में पस्त हो गया था वो बुलंद हुआ। जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि ये मेरा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का अलग ही महत्व है, चाहे वो हम एम्प्लॉयमेंट को लेके करें या एक्सपोर्ट को लेके करें, किसी भी तरीके से करें, तो हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं और जिससे हमारा देश सशक्त बन सकता है और कृषि तो और उसके बाय प्रोडक्ट्स, तो उस पर शास्त्री जी ने ध्यान दिया, खादी पे ध्यान दिया, संस्थाएं बनाई। तो बहुत सारे काम इस प्रकार के हुए जिससे देश को और समाज को लाभ, दूरदृष्टिता जो होनी चाहिए थी वो दूरदृष्टिता शास्त्री जी के अंदर थी। पर क्या कह सकते कि ये देश का दुर्भाग्य है कि शास्त्री जी, लोग कहते कि थोड़े दिन और रहते तो देश की जो आज दुर्दशा है
वो नहीं होती। नीना जी, आज आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगी कि हम इस परिचर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। मैं बाबूजी का एक संस्मरण छोटा सा सुना जी, देती हूँ, बिल्कुल। जैसे आप कह रही हैं तो, हाँ, कि बाबूजी जब जा रहे थे ताशकंद, हम्म, तब नौजवान पत्रकारों ने उनसे मजाक में पूछा कि शास्त्री जी आप तो बड़े छोटे से हैं, अयूब खान बड़े लंबे चौड़े हैं, आप उनसे कैसे बात करेंगे? तो शास्त्री जी ने कहा कुछ नहीं, हम सर उठा के बात करेंगे, वो सर झुका के बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी जो है शेर शायरियाँ भी करते थे और शायद उन्हें पता चल गया था कि वो शायद वहाँ से नहीं लौटेंगे। तो दो प्रसंग उसके हुए थे, पर दोनों में एक बता देती हूँ कि बाबूजी ने जाते जाते अपने आखिरी शेर जो लिखा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। पर बाबूजी को आज भी लोग बड़े प्यार से श्रद्धा से याद करते हैं। आज हमारे समाज में मुझे ये लगता है कि दोबारा से लाल बहादुर शास्त्री जी की फिर से आवश्यकता महसूस हो रही है। जो हमारा राजनीति ढर्रा चला आ रहा है उसमें जो बदलाव है उसके लिए। खैर, इस परिचर्चा को हम फिर से दोबारा जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।